Forest right in India. Why in news? Why in news? Forest right. We are going to here discuss the monthly current affair of the vision monthly current affair of the vision. The here is the question is the uh, question is the forest right of India. Topic is the forest right environment topic. We are going to the forest right in India. So here we are going to see the one line by line one what you have in vision have provided the all things जो भी विजन में एक एक लाइन जो दिया है ठीक है ना सबको डिटेल से लाइन बाय लाइन देखेंगे और लाइन बाय लाइन समझेंगे ठीक है ना क्योंकि एग्ज़ाम आजकल क्या हो गया बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया भाई ऑब्जेक्टिव टाइप का एब्सोल्यूट नॉलेज रिक्वायर कर रहा है तो मुझे लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा और उससे क्या करना पड़ेगा और ये भी कि हर लाइन पे जो क्वेश्चन बन सकता है मेंस में या आपका प्रीलिम एग्ज़ाम में वो सब को ठीक है ना देखेंगे हम आप फॉर्मुलेट भी करने की कोशिश करेंगे ठीक है ना छोटे लेवल पे वेरी स्टैंडर्ड लेवल इन जनरल लेवल आई विल ट्राई टू तो यहाँ पर बोल रहा है द वाई न्यूज फॉरेस्ट राइट इन न्यूज एंड here the according to Ministry of Tribal Affairs about 38% of the all claim over the line made under the scheduled tribe and other traditional forest developer the recognized of the Forest Right Act 2006 also known as the Forest Right Act till November अपना has been rejected मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर दिया है डाटा भाई कि 39% ऑफ द लाइन ओवर द क्लेम ओवर द लाइन अंडर द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर हैज बीन रिजेक्टेड टिल नवंबर 2006 to 2022 यहाँ पर आगे है कह रहा है आगे क्या न्यूज़ में कह रहा है बहन कह रहा है मोर ऑन द न्यूज़ 39.29 मीन्स 39.29% ऑफ इंडिविजुअल फॉरेस्ट क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड इन दिस टाइम पीरियड और वही टाइम पीरियड में आपका 39.29% इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट है वो भी आपका रिजेक्ट किया गया है और 24.42% रिजेक्शन ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है मतलब कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट जो रिजेक्ट हुआ है तो 24.42 और इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट जो रिजेक्ट हुआ उसी टाइम पीरियड में 29 मतलब 39.29 है और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट 24.42 है और आपका लैंड राइट है जो 39 पॉइंट नहीं वो है कितना वो है आपका 38% मतलब 38% तो 38% भाई आपका लैंड राइट को रिजेक्ट किया गया है 39.29% आपका इंडिविजुअल राइट को रिजेक्ट कर दिया गया है और आपका क्या बोलता है 24.42 आपका कम्युनिटी राइट को रिजेक्ट कर दिया गया है इसलिए ये क्या है इसलिए ये सभी न्यूज में ठीक है ना इसलिए ये न्यूज में है तो पूछेगा क्यों ये न्यूज में है फॉरेस्ट राइट एक्ट क्यों न्यूज में है तो भाई ये बहुत गलत हुआ है ट्राइबल पीपल और फॉरेस्ट पीपल के साथ जो लाइन राइट है जो लाइन राइट है उसका जो फॉरेस्ट राइट है एक 2026 हैव गिवन उसमें 38% लाइन राइट को रिजेक्ट कर दिया गया है और क्या बोलता है तो 39.29% आपका इंडिविजुअल राइट को मतलब कि रिजेक्ट कर दिया गया है और 24.42% जो कम्युनिटी राइट है उसको हटा दिया गया उसको रिजेक्ट कर दिया गया इसलिए ये न्यूज़ में है भाई अबाउट यहाँ पर आप पढ़ेंगे अबाउट द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 तो 2006 फॉरेस्ट राइट ये क्या है क्या इसका ऑब्जेक्टिव है क्या एलिजिबिलिटी है क्या एक्ट कहता है क्या क्या इसमें चीज़ें लिखा गया है क्या चीज़ें बारे में क्या चीज़ के बारे में बातें करता है ये सभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे यहाँ पर पहला पढ़ेंगे इसका ऑब्जेक्टिव
इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? इसका ऑब्जेक्टिव है इट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ द फॉरेस्ट डेवलपर, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स। मतलब ये इसका ऑब्जेक्टिव है जो राइट है, जो जंगलों में रहते हैं ट्राइबल पीपल, और ऐसे भी जो जंगल में रहते हैं, जो जंगल के सोर्सों पे जो डिपेंडेड हैं, जो उस पे उनका लाइवलीहुड और रहन सहन और सोशल कल्चर जो डिपेंडेड है उनका, बहुत सारे ज़रूरत के नीडों, ज़रूरत के लिए उसका समाज का, उस कम्युनिटी का, उसको ये रिकॉग्नाइज करेंगे और इसको उसको ये अधिकार के रूप में ये प्रोवाइड करेंगे, ये देंगे, ठीक है ना। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है भाई कि क्या क्राइटेरिया होगा, किस बेसिस पे ये राइट दिया जाएगा। कोई भी अब आ जाएगा भाई, अब राइट है तो कोई भी आ जाएगा, मैं भी आ जाएंगे, कोई भी आ जाएगा, आप लोग भी आ जाओगे। तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया, कोई कंडीशन, कोई डॉक्यूमेंट मांगता होगा कि इस कंडीशन फुलफिल करेगा तब आप इसके लायक हो गए। जैसे आप भी एग्ज़ाम कोई कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो या कोई गवर्नमेंट ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है कि आप इसका प्रीलिम एग्ज़ाम निकालो, पीटी एग्ज़ाम निकालो, मेंस निकालो, मॉक इंटरव्यू निकालो, उसके बाद लिस्ट में आएगा, उसके बाद आप इसके लायक हो गए। उसी तरह यहाँ पर भी, और उसमें भी आपका 10 क्लास पास, 12 क्लास पास एंड बी ए पास इन ग्रेजुएशन पास एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सभी जैसे करके क्राइटेरिया आपको होता है। उसी तरह यहाँ पर एलिजिबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट राइट क्राइटेरिया होगा, जो कि आपको फॉरेस्ट राइट को के लायक और उसको यूटिलाइज के अधिकार आपको मिलेगा। ये क्राइटेरिया क्या है? ये कह रहा है मेंबर और एक कम्युनिटी कैन क्लेम राइट ओवर फॉरेस्ट लैंड। तो कोई भी मेंबर और कोई भी समाज के कम्युनिटी और समुदाय वो राइट को, फॉरेस्ट राइट को क्लेम कर सकते हैं दैट दे प्राइमरी रिसाइडेड फॉर एटलीस्ट 3 जनरेशन, कम से कम वो 3 जनरेशन, ठीक है ना, उस फॉरेस्ट एंड उस फॉरेस्ट लाइन पे रह रहे हैं। और पीरियड टू दिसंबर 13 और 2005, 2005 पीरियड जो पहले से ही 2 दिसंबर 2005 से रह रहे हैं। आगे करे पर्सन शुड बी बोनाफाइड डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट इट्स लैंड रिसोर्स फॉर देयर लाइवलीहुड। और जो पर्सन उस पे डिपेंडेंट हैं, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर देते हैं तो उसको अधिकार होता है क्या, लाइन पे, रिसोर्स पे और फॉर देयर लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। आगे कह रहे हैं राइट अंडर द एक्ट, राइट अंडर द एक्ट क्या है भाई? राइट अंडर द एक्ट, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट, इट इंक्लूड द राइट ऑफ सेल्फ कल्टिवेशन। यहाँ राइट अंडर द एक्ट 2 टाइप्स का राइट दिया गया है, कि इंडिविजुअल राइट दिया गया है, एक कम्युनिटी राइट दिया गया है। तो इंडिविजुअल राइट क्या है भाई एंड कम्युनिटी राइट क्या है, ये देखते हैं, ठीक है ना। इंडिविजुअल राइट में कर रहा है सेल्फ कल्टिवेशन एंड हैबिटेशन, ये सभी आएगा सेल्फ राइट में, ठीक है ना। एंड ऑनरशिप ऑफ द लैंड मैक्सिमम 4 हेक्टेयर ओनली फॉर लाइन दैट इज बीइंग कल्टिवेटेड फॉर बेनिफिशियरी और नो न्यू लाइन आर ग्रांटेड। जो लाइन भाई उससे वो जो बेनिफिशियरी है वो कल्टिवेट करें 4 हेक्टेयर तक दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, और कोई भी नया लाइन नहीं उसमें ऐड किया जाएगा। तो अगर 1 हेक्टेयर वो एक कल्टिवेट कर रहा है तो 1 हेक्टेयर ही मिलेगा, अगर हाफ हेक्टेयर है तो हाफ हेक्टेयर ही मिलेगा, और 5 हेक्टेयर है तो 4 मिलेगा, एक ले लेंगे, ठीक है ना। 4 तक मैक्सिमम यहाँ पर देखो बोल रहा है मैक्सिमम 4 हेक्टेयर। एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट में क्या होगा? इट प्रोवाइड कलेक्टिव राइट टू द कम्युनिटी, मतलब कलेक्टिव राइट जो भी आएगा जैसे फिशिंग, ग्रेजिंग, ठीक है ना, ये सभी आपका हो जाएगा collective right, and ownership, access, use, disposal right of the minor forest produce traditionally collected within and outside village boundary, विलेज और बाउंड्री के जो जैसे कि मान लो कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, ये सभी राइट जो कलेक्ट करने का है कम्युनिटी राइट के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। आल्सो इंक्लूड द राइट टू, और एक राइट आउट टू प्रोटेक्ट और यू कैन से रीजनरेट और यू कैन से कंजर्व और माइनेज, ठीक है ना, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स। Recognition, restoration and procedure for wasting of the forest right, Gram Sabha, sub-divisional level committee, district level committee, state level monitoring committee
been set up for recognizing and vesting of the forest right. और करा है यहाँ पर, कौन करेगा रिकॉग्नाइज रेस्टोरेशन एंड प्रोसीड फॉर द फॉरेस्ट राइट के लिए? ग्राम सभा, सब डिविजनल लेवल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी एंड स्टेट लेवल कमेटी, ये चारों मिलके सेटअप करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं और फॉरेस्ट राइट का। आगे कर रहे हैं कि ग्राम सभा होंगे, ये अथॉरिटी है टू इनिशिएट द प्रोसेस डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट को और इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट को के नेचर और एक्सटेंट कितना मिलना चाहिए, क्या नेचर है, उसको ये कौन करते हैं, कौन कौन इनिशिएट करते हैं, प्रोसेस को निकालने में ग्राम सभा करते हैं। फॉरेस्ट राइट कमेटी क्या करते हैं, आर सेटअप बाय द ग्राम सभा, ये ग्राम सभा के हेल्प से ही ये फॉरेस्ट राइट कमेटी बनता है, और जो कि ये हेल्प करता है इसको फंक्शन को डिस्चार्ज करने में और फंक्शन जो भी काम है उसको आगे बढ़ाने में। यहाँ करा फॉरेस्ट आर द एप्लीकेबल इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, सेंचुरी एंड नेशनल पार्क एंड इंक्लूडिंग क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट ऑफ द नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। मतलब कि ये जो फॉरेस्ट राइट है कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भी है, रिजर्व फॉरेस्ट में भी है, सेंचुरी में भी है, नेशनल पार्क में है, और क्रिटिकली वाइल्ड लाइफ हैबिटाट ऑफ द नेशनल पार्क एंड सेंचुरी में भी है। तो यहाँ पर हमने देखे फॉरेस्ट राइट एक्ट, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, रिकॉग्नाइज एंड रेस्टोरेशन प्रोसीजर जो ग्राम सभा, सब डिविजनल लेवल कमेटी एंड लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी एंड स्टेट लेवल कमेटी करते हैं। ग्राम सभा जो कि डिटरमाइन करते हैं नेचर इंडिविजुअल कम्युनिटी राइट को, और फॉरेस्ट राइट कमेटी जो सेटअप करते हैं ग्राम सभा, जो असिस्ट करता है डिस्चार्ज फंक्शन के लिए, और जो एप्लीकेबल है फॉरेस्ट राइट कहाँ कहाँ इसको मिलेगा, कहाँ कौन कौन सा फील्ड में मिलेगा, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में मिलता है, रिजर्व फॉरेस्ट में मिलता है, सेंचुरी में मिलता है, नेशनल पार्क में है इसका राइट, ये कहीं फॉरेस्ट राइट का क्लेम, और द क्रिटिकल इवन क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ सेक्शन नेशनल पार्क में भी इसको ये राइट मिलता है। अब पढ़ेंगे चैलेंज क्या क्या है बहन, क्या क्या ये फॉरेस्ट राइट प्रोवाइडेड में, फॉरेस्ट राइट ग्रांट करने में क्या क्या चैलेंज फेस करता है। पहला जुरिडिक्शन ओवरलैप, जुरिडिक्शन है जो ओवरलैप कर रहा है, जैसे कि मोटा एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों का, जैसे मोटा है, मोटा मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर is the implementing agency of the forest act, while the forest department a grant title because the line claim under its jurisdiction। तो इस तरह से ये कन्फ्लिक्ट करता है और ओवरलैप करता है इसका जुरिडिक्शन। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल करता है, तो ब्यूरोक्रेट जानते हो डिले प्रोसेस है, रेट टेपिजिज्म है, और ये अपना मनमानी करते हैं भाई, ये सभी है। तो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, ये डिले प्रोसेस आने अपना एटीट्यूड नहीं है इसका, ट्राइबल फ्रेंडली एंड फॉरेस्ट डेवलप फ्रेंडली एटीट्यूड, बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको, तो ही है। और ये करा इट हैज़ बीन नोटिस दैट द ग्राम सभा एंड फॉरेस्ट राइट कमिटी were mostly constituted by panchayat secretary upon the directive received by the district magistrate। Also करा verification process is complex with multiple agency involved। अब वेरिफिकेशन प्रोसेस भी बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि मल्टीपल एजेंसी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद करा है और क्या चैलेंज है भाई, अगला चैलेंज है यहाँ पर फ्रीवुलस ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन, इन रिजेक्ट देयर इंसिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट इमेज एज एविडेंस while other admission proof were ignored। Individual of tribal community has been denied individual right on the ground that they are government servant। ये गवर्नमेंट सर्वेंट है इसलिए इसको ये फॉरेस्ट राइट इसको नहीं मिलेगा। लॉ अवेयरनेस इज अनदर प्रॉब्लम, लॉ अवेयरनेस इज वी ऑल आर द पीपल आर uh, uh, literate, and you can say we all are the preparing and have the objective, and means you have the duty to know the right of the forest right act, and if the question asked about related this, you are preparing 2 year 3 year and even taking coaching class, 10 class 8 class 9 class 12 class BA class and graduation time and 12 class time, all our time you have reading newspaper, you are reading, till you are not aware about the right, forest right। ये बता इसी से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। अब बताओ व्हाट कैन आई टॉक अबाउट द रिमोट पीपल,
located in tribal people who not even know the you know बहुत सारी चीज़ें, उससे क्या एक्सपेक्टेशन करें। तो यही लॉ अवेयरनेस है, ठीक है ना। डिस्पैरिटी इन इम्प्लीमेंटेशन, स्टेट विद मोर फॉरेस्ट कवर have higher claim to distribution rate, while a state with the presence of left-wing extremists are associated with the higher claim rejection। यहाँ disparity in implementation है, जैसे स्टेट विद द हाई कवर हाई है उसको ज़्यादा रेट है भाई फॉरेस्ट का, लेकिन वही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है वो उसको हायर रिजेक्शन का क्लेम है। तो लॉ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंजर्वेशन प्रोसेस में भी बहुत लॉ इन्वॉल्वमेंट है। कहा रहा इट हैज बीन जनरली बिलीव दैट फॉरेस्ट डबलिंग कम्युनिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट ड्यू टू द वे ऑफ द लाइफ सच एज शिफ्टिंग कल्टिवेशन के वजह से उसका डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा है। डाइवर्जन ऑफ द फॉरेस्ट लाइन, potential line forest line can be diverted, have been diverted to the non-forest purpose. So this way there is the challenge. So here the maybe question very simple. They ask challenge. What are the challenge of the granting the forest right? So here you can write them. First challenge you can give them jurisdiction overlapping. Or next is a bureaucratic control, fearless ground of rejection, law awareness, and fourth and next you can say that. Next, you can say that disparity in implementation, law involvement in conservation process, diversion of the forest line. So this way, and next is the what way forward should be. The way forward here should be to role of civil society. As NGO can create awareness about the beneficiary of their right and resolving pending cases. जो भी पेंडिंग केसेस भाई उसको टाइमली विद ई कोर्ट और ई फैमिली कोर्ट जो भी है वहाँ पर हैं सब कोर्ट हैं उसको इफेक्टिवली रिसोल्व करना है। जो भी पेंडिंग केसेज वेरिफिकेशन ग्राउंड वन साइड फिट अप्रोच नीड टू बी अवॉइडेड, एक साइड जो अप्रोच होता है उसको अवॉइड किया जाए। और फॉर इंस्टेंस कर रहा है यूजिंग सेटेलाइट इमेज, उसके जगह पर सेटेलाइट इमेज यूज़ करो भाई। ग्राम सभा को स्ट्रेंथ करना है, ग्राम सभा को स्ट्रेंथ करना है, ग्राम सभा को क्या करना है स्ट्रेंथ करना है। नॉट ओनली दे इवन दे क्लेमिंग द प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ये सभी को देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, व्हाट आर द रीजन फॉर द रिजेक्टिंग द क्लेम। द फर्स्ट रीजन इज द non occupation of forest land period to the December 2005 and claim being made on the line other than forest line पे जो क्लेम है और जो राइट का वो भी लाइन पे कर देते हैं जो फॉरेस्ट लाइन नहीं है, ठीक है। अदर है मल्टीपल क्लेम ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे बहुत सारे क्लेम आ जाते हैं। लाइक ऑफ सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो ये चार रीजन है जिसके कारण से रिजेक्ट होता है उसका राइट ऑफ क्लेम। जो हम पढ़े थे राइट ऑफ क्लेम 38%, 38% लाइन का जो क्लेम रिजेक्ट हुआ है, और 39% इंडिविजुअल, अराउंड 39% इंडिविजुअल, 24% कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, ये सभी है। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यहाँ पर बता रहा हूँ द कंजर्वेशन सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉरेस्ट राइट। अगर फॉरेस्ट राइट दे रहे हो तो कंजर्वेशन प्रोसेस वो इंक्रीज करेगा और क्रिएट करेगा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन टू द फॉरेस्ट लैंड। हिस्टोरिकल इंजस्टिस जो कॉलोनियल पीपल इंजस्टिस किए हैं, कार्टेल किए थे, उसका राइट को वो प्रोवाइड होगा। नेचुरल और बेसिक राइट, फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी आर यूजिंग फॉरेस्ट माइनर रिसोर्स फॉर द सेंचुरी and culture link, as the tribal are culturally linked to their forest life and forest habitat, their culture are also so their cultural link maintained. So these all are the importance is very there. The for conservation process, historical injustice can be done and the natural and basic right can be maintained and culture linkage is also maintained. Next is the step taken by the government. A step taken by the government to promote the forest right. First, recording forest right claim. फॉरेस्ट राइट क्लेम को वो अदम से ओनली फॉरेस्ट राइट क्लेम ने रिकॉर्डिंग फॉरेस्ट राइट क्लेम को रिकॉर्ड करने के बाद ही यहाँ पर प्रोसेस विल बी कम्प्लीटेड। इंटीग्रेटिंग गवर्नमेंट स्कीम है उसको इंटीग्रेट कर किया गया है, जैसे कि यहाँ पर आज पढ़ा था फॉरेस्ट राइट एक्ट Amendment Rules 2012, all the government scheme are provided to such claim and community
whose right has been recognized and vested under the act. Deregulation of minor forest producer, minor forest produce को भी deregulate किया गया. Capacity building through training के through capacity building किया गया. Coordination between the Ministry of Environment, Forest, Climate Change and MOTA and का दोनों में joint communication का has been signed, ensuring minimum support price for the minor forest produce. ये सभी ठीक है गवर्नमेंट लिए हैं step to promote the forest right in the community of them.